हाय फ्लावर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप में से कोई भी व्यूअर न्यू आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करते हुए जाइएगा। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जेओजुन और लांजियन दोनों को ही विंग की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल चुका था और वांग जी ये भी कन्फेस कर चुका था कि वो बेबी उसी का है। लेकिन अभी भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन अभी तक बना हुआ था, क्योंकि जब लास्ट टाइम विंग का मिसकैरेज हुआ था तो उस टाइम पे डॉक्टर ने बोला था कि अब विंग कभी भी कंसीव नहीं कर सकता। लेकिन अभी विंग कैसे कंसीव कर चुका था, ये कंफ्यूजन उन सभी के माइंड में अभी चल रहा था। जो डॉक्टर विंग को चेकअप कर रही थी उसको इस बारे में अभी कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो यहाँ पे अभी न्यू थी। डॉक्टर उन सभी के कंफ्यूज लुक को देखने के बाद उन लोगों से पूछ ही लेती है कि आखिर आप लोग इतने कंफ्यूज क्यों हैं। तो वांग जी बताता है सब कुछ जो भी पिछली प्रेगनेंसी में विंग के साथ हुआ था और कैसे उसका मिसकैरेज हुआ था और कैसे डॉक्टर ने ये बोला था कि वो अब कभी भी कंसीव नहीं कर सकता है। ये बात सुनने के बाद डॉक्टर खुद कंफ्यूज हो चुकी थी। अगर ये रिपोर्ट उसकी थी तो वो अभी कंसीव कैसे कर चुका है। अब वहाँ पे हर कोई जो था बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था। लेकिन फाइनली डॉक्टर इन चीज़ में क्लैरिटी दे चुकी थी कि विंग अभी प्रेग्नेंट है और ये 100% श्योर है। विंग अपनी बेली पे ही अपने हाथ को लेके जाता है। वो कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखों से अचानक आंसू निकलने लगे थे। वांग जी ये नोटिस करता है तो उसके पास जाके वो बैठ जाता है और उसको उसके सर को सहलाते हुए बोलता है, विंग प्लीज़ अपना ध्यान रखो। और अपनी प्लीडिंग आइज़ के साथ बोलता है, प्लीज़ पिछली बार की तरह कुछ भी ऐसा वैसा मत करना जिसकी वजह से वो आगे कुछ नहीं कह पाता और यहीं पे चुप हो जाता है। दूसरी तरफ जेओजुन जाके ये न्यूज़ लैन चिरेन को दे आते हैं और लैन चिरेन एकदम शॉक्ड थे। पहली बात तो वो इस बात से भी शॉक्ड थे कि विंग प्रेग्नेंट कैसे हो गया। दूसरी बात, जब जेओजुन ने उन्हें बताया कि वो बेबी वांग जी का है तो उन्हें गुस्सा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि उन्होंने कभी वांग जी से इस चीज़ की उम्मीद तो नहीं की थी। विंग और वांग जी अब विंग के रूम में अकेले ही थे। वांग जी हल्के हाथों से विंग के सर को सहलाने लगता है और विंग उसी पोजीशन में सो चुका था, वांग जी के चेस्ट पे अपना सर रख के। वांग जी विंग को आराम से बेड पर लिटा देता है और वो डायरेक्टली अपने अंकल के रूम में जाने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि जेओजुन उसे अभी तक सब कुछ बता चुके होंगे। वांग जी जैसे ही उसके अंकल के रूम में पहुंचता है तो उसने जैसा उम्मीद की थी वैसा ही वहाँ पे नज़ारा उसको देखने को मिला था। दोनों ही यानी कि जेओजुन और लैन चिरेन दोनों ही एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वहाँ पे बैठे हुए थे और लैन चिरेन के फेस पे सीरियसनेस के साथ साथ गुस्सा भी था और वो वांग जी के साथ हजारों क्वेश्चन करने के लिए भी उस समय रेडी थे। अब लैन चिरेन जब वांग जी को देखते हैं तो वो डायरेक्टली वांग जी पे क्वेश्चंस की बौछार कर देते हैं। पहला क्वेश्चन, तुमने ये क्या किया, तुमने ये क्यों किया? क्या तुम्हें पता नहीं है तुम एक महाराज हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम हमारे सेक्ट के सेक्ट लीडर हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ऊपर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? क्या तुम्हें तुम्हारी सीमाएं पता नहीं हैं? और क्या तुम ये भी भूल चुके हो कि तुम पहले से ही मैरिड हो? वांग जी अपने अंकल के सामने नी डाउन होके बैठ जाता है और बोलता है, अंकल आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मैं उसके लिए रेडी हूँ। आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मैं उसको बिना कुछ भी कहे स्वीकार करूँगा। लैन चिरेन बोलता है कि तुम्हारी गलती इतनी छोटी नहीं है कि मैं अकेले उसका पनिशमेंट तुम्हें दूँ। इस मैटर में हमें सभी लैन एल्डर्स से बात करनी होगी और उन सभी की ओपिनियन जाननी होगी। अब तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वांग जी फिर से अपने आइज़ को नीचे डाउन करते हुए और उसी पोजीशन में बोलता है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रहूँगा, यानी कि मैं विंग और उस बेबी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर अब आई है वो उसको नहीं छोड़ेगा। वो उन दोनों का ही ताउम्र हमेशा ख्याल रखेगा और उन्हें खुश रखेगा।
लैन चिरेन बोलता है, शायद तुम भूल चुके हो कि तुमने किसी और की जिम्मेदारी भी ली है। क्या तुम उसे भूल चुके हो? वांग जी फिर से बोलता है कि मैंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कभी मना नहीं किया, लेकिन इस सब में विंग या उस बेबी की क्या गलती है? मेरी गलती थी। मैंने जो कुछ भी किया था बिना उसकी परमिशन के किया था। मैं नहीं जानता ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन अब ये गलती मुझसे हुई है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने फ़र्ज को निभाऊं। लैंग चिरेन बोलता है, 2 दिन बाद हम अपने ही सेक्ट की मीटिंग रखेंगे और उसी में ये फैसला लिया जाएगा कि तुम आगे क्या करोगे। लैंग चिरेन बोलता है कि तुम्हारी पनिशमेंट भी तभी तय की जाएगी, अभी तुम यहाँ से जा सकते हो। वांग जी अपने अंकल को बो डाउन करता है, अपने ब्रदर को बो डाउन करता है और डायरेक्टली अपने रूम में चले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग उठता है। उस पूरे दिन विंग बस सोया ही था। वो डिनर के लिए भी बड़ी मुश्किल से उठा था और उसने ज़्यादा डिनर भी नहीं किया था। बहुत हल्की डाइट उसने उस दिन ली थी और सुबह सुबह उठने के बाद अब उसे भूख लगने लगी थी। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो पहले नहाए, अपना मॉर्निंग रूटीन करे या जाके पहले खाना खाए, लेकिन उसको ये भी पता था कि लैंड सेक्ट में अब इसको खाना देने वाला कोई भी नहीं है। उसने जब टाइम चेक किया तो ऑलमोस्ट 8 बज चुके थे सुबह के और उसे लगने लगा था कि सच में वो उतनी देर तक सोया है। अब उसके पास सिर्फ 1.5 घंटा था उसका जब क्लासेस स्टार्ट होने का। उसे याद आता है कि लेडी लैन तो अब उठ चुकी होंगी और उनके पास हमेशा ही खाने पीने की कुछ चीज़ें होती हैं जो कि वो स्पेशली अपने जब उनको कुछ स्पाइसी सा, कुछ खट्टा मीठा सा खाने का मन होता है ना, तो उस टाइम के लिए छिपा के रखती हैं वांग जी से, क्योंकि लैंड सेक्ट में ये सब कुछ अलाउड नहीं था। भले ही उनको हर एक चीज़ अलाउड था, लेकिन फिर भी रूल्स आर रूल्स। तो वो डायरेक्टली अपने बेड से नीचे कूदता है और अब सीधे के सीधे लेडी लैन के रूम की तरफ बढ़ जाता है। अब वो रूम में आते ही सबसे पहले चेक करता है कि कहीं वांग जी तो आसपास नहीं है ना। वो जैसे देखता है कि रूम में वांग जी नहीं है तो वो लेडी लैन से डायरेक्टली जाके बोलता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना, बहुत एक बच्ची की तरह। लेडी लैन इस बात पे हंसने लगती है और बोलती है, क्यों, आपको खाने की ज़रूरत अभी इतनी सुबह क्यों पड़ रही है? खाने में तो अभी टाइम है ना। तो विंग बोलता है, कल नाइट में मैंने खाना बहुत कम खाया था जिसकी वजह से अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन आपको तो पता है ना लैंड सेक्ट के रूल्स, यहाँ पे आपको भले ही कभी भी भूख लग जाए लेकिन आप तभी खाना खा सकते हो जब खाने का टाइम होता है। लेडी लैन भी हंसने लगती है क्योंकि वो भी इन रूल्स को झेल रही थी बहुत टाइम से, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान उनको भी बहुत ज़्यादा मतलब खट्टा मीठा तीखा स्पाइसी सा ऐसा चीज़ खाने का मन होता था, लेकिन वो खा नहीं सकती थी। लेकिन उन्होंने अपने रूम में बहुत कुछ छिपा के रखा था। अब वो विंग के सामने अपने हाथ से बने हुए कुछ स्नैक्स रख देती है और बोलती है कि फटाफट से खा लो, अगर हंगवान जुन ने देख लिया ना तो आपके साथ साथ मुझे भी शायद दिन भर का खाना नहीं मिलेगा। इस बात पे विंग भी हंसने लगता है और जल्दी से उस स्नैक्स को खाने लगता है और बाकी जो बचे स्नैक्स थे ना वो अपने हाथ में लेके अपने रूम की तरफ चले जाता है। आफ्टर 1 आवर अब विंग अपने क्लास में था जहाँ पे जेओजुन और लेडी लैन दोनों ही थे। विंग अपनी क्लास स्टार्ट करता ही है कि बीच में ही लेडी लैन फेंट हो जाती हैं और विंग और जेओजुन दोनों ही उनकी तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ के आते हैं। विंग लेडी लैन को शेक करता है और उन्हें उठने के लिए बोलता है, लेकिन वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुकी थी। अब जेओजुन ऐसे ही लेडी लैन को उठाते हैं विंग की हेल्प से और उनको उनके रूम में ले जाते हैं। रूम में ले जाने के बाद जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर लेडी लैन का चेकअप करती हैं और इस चेकअप के दौरान वो सभी को रूम से बाहर जाने के लिए कह देती हैं, यानी कि रूम में सिर्फ डॉक्टर और लेडी लैन ही थी। लेडी लैन उनका चेकअप करती हैं अच्छे से और फाइनली वो रूम से बाहर आती हैं जहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा वरीड थे। वो उन सभी को रूम के अंदर आने के लिए कहती हैं, यानी कि उस समय वहाँ पे सिर्फ जेओजुन और विंग और लान वांग जी ही थे, बाकी कोई नहीं था। वो उनको रूम के अंदर आने के लिए कहती हैं तो तभी लैन चिरेन को भी ये न्यूज़ मिलती है कि जो लेडी लैन है ना वो क्लास के दौरान फेंट हो चुकी हैं।
तो वो और उसके साथ कुछ लैंड एल्डर्स भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब सभी लोग रूम के अंदर जाते हैं और डॉक्टर बताती है कि वो क्यों आखिर अचानक से बेहोश हो गई। डॉक्टर बताती हैं कि लेडी लैन को हल्का सा पॉइज़न दिया जा रहा है जो कि उनको इफ़ेक्ट नहीं करेगा, उनके बेबी को इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन लेडी लैन की जो बॉडी है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिसकी वजह से उनके फर्स्ट डोज में ही उनको इसका असर हो गया और वो अभी बिल्कुल ठीक हैं और बेबी भी ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर ये डोज उन्हें दोबारा 2 बार और दिया जाए तो बेबी ठीक रह पाएगा। इस बात को सुनते ही हांग वनजुन के साथ साथ बाकी सभी लोग भी बहुत ज़्यादा वरीड और शॉक्ड हो जाते हैं। तभी हांग वनजुन को कुछ याद आता है, जब विंग का मिसकैरेज हुआ था तो विंग भी एक लाइन बोले जा रहा था। ऑलमोस्ट 1 हफ्ते तक उसने वो लाइन बोली थी कि मैं गिरा नहीं था, मुझे किसी ने धक्का दिया था। वांग जी जल्दी से एक मीटिंग फिक्स करता है सारे लैंड एल्डर्स की और उन्हें मीटिंग रूम में बुलाता है। लैन चिरेन और जेओजुन दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि वो इस वक्त क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसकी वाइफ जो कि अभी यहाँ पे अनकॉन्शियस पड़ी है और उसे अभी इस वक्त मीटिंग करनी है, तो वो उससे बात करना चाहते थे और उसे रोकना चाहते थे, लेकिन उसने डायरेक्टली बोल दिया कि अभी के अभी मुझे सभी के सभी मीटिंग रूम में चाहिए हो, जैसे कि वो अपने महाराज होने का भी बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रहा था। अब सभी लैंड एल्डर्स जेओजुन, लैन चिरेन और वांग जी सब मीटिंग रूम में थे और वांग जी सभी को बताता है कि विंग अगेन प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही वहाँ पे जितने भी लैंड एल्डर्स थे ना, वो वांग जी को बिल्कुल ऐसे देखने लगते हैं जो कि वो कोई मजाक कर रहा हो, क्योंकि सभी जानते थे कि वांग जी और विंग की जो मैरिज थी उसको क्यों तोड़ा गया था, या यूँ कहो कि उनका डाइवोर्स क्यों करवाया गया था। तो फिर एक लैंड एल्डर बोलता है, महाराज क्या आपको समझ में आया जो आपने बोला? वांग जी ने पूरे ध्यान से उस लैंड एल्डर को देखा और बोला कि मैंने जो भी बोला वो एकदम सच है, विंग प्रेग्नेंट है और वो भी मेरे बेबी से। सभी लैंड एल्डर अब जेओजुन और लैन चिरेन की तरफ देखते हैं तो उनको ऐसा फील होता है जैसे ये न्यूज़ वो पहले से ही जानते थे। और अब जेओजुन कन्फेस करते हैं कि हाँ वो लोग जानते हैं और इस बारे में वो लोग उनसे बात करने ही वाले थे कि उससे पहले ही लेडी लैन का ये हादसा हो गया। वांग जी उन सभी के सामने नी डाउन होता है और सल्यूट करते हुए उनको बोलता है कि आप लोगों को मुझे जो भी पनिशमेंट देनी होगी मुझे वो एक्सेप्ट होगी, लेकिन उससे पहले विंग और लेडी लैन दोनों को ही एक टाइट सिक्योरिटी आज के बाद प्रोवाइड की जाएगी। और लेडी लैन की प्रेगनेंसी के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन विंग की प्रेगनेंसी के बारे में कोई नहीं जानता, तो हम इसे जब तक हो सके तब तक एकदम सीक्रेट रखेंगे। किसी को भी इस बात का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी ने ऐसा क्यों बोला। तो वो समझ चुका था कि सभी उससे यही क्वेश्चन करना चाह रहे थे कि आखिर क्यों। तो वो बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई है जो मेरे बेबीज़ को अटैक करने की कोशिश कर रहा है या उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि अगेन से ऐसा भी कुछ हो जो कि पहले से हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन दोनों के ऊपर एक टाइट सिक्योरिटी रहे, जिसकी वजह से वो दोनों के साथ साथ हमारे बेबी भी एकदम सेफ रहें। वांग जी फिर से कहता है कि मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो है जो चाहता है कि हम हमारे वारिस को ना जन्म दे पाएँ या उसे इस दुनिया में ना लेके आ पाएँ, क्योंकि विंग कंसीव कर सकता था लेकिन डॉक्टर से कहलवाया गया कि वो कंसीव नहीं कर सकता, और इसी के साथ उस डॉक्टर की मौत भी हो चुकी है जो हम नहीं जानते कि वो नेचुरल मौत थी या उसको मारा गया था। हम कुछ भी नहीं जानते, इसलिए हमें दोबारा से रिस्क लेना सही नहीं लगता। इसलिए अब से उन दोनों पे एक टाइट सिक्योरिटी रहेगी। प्लीज़ आप लोग मेरी इस रिक्वेस्ट को मान लीजिए। लैन चिरेन और लैन सिचेन दोनों ही एकदम चिल्लाते हैं एक साथ, क्या कहा तुमने? डॉक्टर मर गया? वांग जी बोलता है, हाँ वो डॉक्टर 4 महीने पहले ही मर चुका है।
लैन चिरेन बोलता है लेकिन वो तो बोल के गए थे कि वो किसी और जगह जा रहे हैं जहाँ उनकी ज़रूरत है और वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। वांग जी बोलता है जब कल मैंने विंग की प्रेगनेंसी की खबर सुनी तो मैं तब से लेके अभी तक बस उनकी ही इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूँ और मुझे आज सुबह ही पता चला है कि वो मर चुके हैं और वो भी 4 महीने पहले ही। वांग जी की इस बात को सुनने के बाद सभी को वांग जी पर ट्रस्ट होने लगता है कि शायद वांग जी सही बोल रहा है। कोई ना कोई तो है जो ये चाहता है कि लान का जो वंशज है ना वो इस दुनिया में ना आ पाए, और वो सभी एग्री करते हैं कि विंग और लेडी लैन दोनों को ही एक टाइट सिक्योरिटी दी जाएगी। और जेऊजुन अपने कुछ ट्रस्टवर्दी जो पर्सन है ना उनको वहाँ पे बुलाते हैं और उनको ऑर्डर करते हैं कि वो आज से लेडी लैन और विंग दोनों को ही एक टाइट सिक्योरिटी देंगे। लेडी लैन को तो सबके सामने भी दे देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन विंग को एकदम उन लोगों को छुप छुप के सिक्योरिटी देनी होगी ताकि किसी को पता ना चले कि विंग सिक्योरिटी में है। तो गाइज़ आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।